हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे सॉल्व करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ग्रेटर देन 3। ओके, तो इसकी हमने डिस्कस करनी है पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, तो सिंपल पहले पिछले पार्ट्स आप देख चुके हैं, तो उनमें हमने किया है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा कोई भी फंक्शन, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट अगर तीनों इक्वल होंगे तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज कोई भी नॉट इक्वल हुआ तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले डिस्कस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। ओके, 3 माइनस मीन्स x लेस देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब वही सेम प्रोसेस होगा। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, हमने 3 माइनस एच पुट करना है एज x टेंड्स टू 3 माइनस h टेंड्स टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पुट करनी है। अब हमने 3 माइनस एच माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। ओके, ये बन गया 1 माइनस एच। अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर 1 ये रहा। ओके, एंड 0 ये हो गया 2। क्लियर। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मीनिंग क्या होगा, 1 माइनस एच का मीनिंग होगा कि जो भी वैल्यू होगी वो 0 एंड 1 के बिटवीन होगी, कहीं भी हो सकती है ये। ओके, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम के बोल रहे हैं तो अगर देखिए अगर तो ये k जो होगा इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू k ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 1 हुआ 2 हुआ या 3 हुआ तो इसकी वैल्यू सेम वही आ जाएगी। अदरवाइज इफ k इज एन इंटीजर। ओके, अगर ये इंटीजर ना हो मीन्स रैशनल नंबर हो, मीन्स पॉइंट में हो, जैसे 0 पॉइंट समथिंग हो गया या 1 पॉइंट समथिंग अगर वैल्यू होगा तो ये वैल्यू कौन सी लेनी है हमने, k माइनस 1 इफ k इज नॉट एन इंटीजर। ओके, जैसे हमारे पास देखिए 1 माइनस एच आ गया तो इसकी लेफ्ट साइड लेंगे हम। देखिए जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में होगी जो भी ये 1 माइनस एच वैल्यू होगी। ओके, तो इसकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी जैसे 0 आ गई, यही इसका आंसर होगा। ओके, यही इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास सिंपली आ गया लिमिट h टेंड टू 0, इसकी वैल्यू होगी अब 0। ओके, तो दिस वन इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सिंपल हमने क्या करना है, 1 माइनस एच, तो हमने चेक करना है कि वो ये सिर्फ अंदाजा ही लगाना है हमने, जैसे 0 एंड 1 के बिटवीन आ गई 1 माइनस एच। ओके, तो 0 एंड 1 में जो लेफ्ट साइडेड वैल्यू होगी वही हमने लेनी है। जैसे 0 आ गई यहाँ तो 0 ही लेंगे। क्लियर। अब राइट हैंड साइड की लिमिट को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 है इसके लिए फंक्शन हमारे पास। नाउ पुट x is equal to 3 plus h as x tends to 3 plus h tends to 0। तो यहां से आ गया हमारे पास लिमिट h tends to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर हमने पुट करना है अब 3 plus h माइनस 4। ओके, एंड दिस वन इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0। नाउ 3 माइनस 4 इज माइनस 1 प्लस h। अब देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, अब माइनस 1 प्लस h मीन्स माइनस 1 से बड़ी आएगी, मीन्स यहाँ तक यहाँ कहीं भी हो सकती है ये वैल्यू माइनस 1 प्लस h। तो ये किसके बिटवीन होगी, माइनस 1 लेस देन माइनस 1 प्लस h लेस देन 0 मीन्स माइनस 1 एंड 0 के बिटवीन होगी ये। ओके, तो इसकी लेफ्ट साइडेड वैल्यू कौन सी होगी, लेफ्ट साइडेड वैल्यू इज माइनस 1, तो हम माइनस 1 लेंगे इसमें। तो इसका आंसर आ गया माइनस 1। क्लियर। तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू नाउ राइट हैंड लिमिट। ओके, सो x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर नेचर पूछा जाए कि ये कॉन्टिन्यूटी की कौन सी नेचर है तो क्या होगी, ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि अगर दोनों ही लेफ्ट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो दैट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे तो उस केस को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे सॉल्व करनी है हमने। ओके, बाकी और कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कोई भी और प्रॉब्लम है या कोई भी और ऐसा टॉपिक है या क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आते तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।